Hello, dear aspirants. I hope you guys are going well, doing great. Okay. तो वेलकम टू प्रतिष्ठा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, ये एक ऐसा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एसएससी एंड बैंकिंग से रिलेटेड सारे के सारे एग्जाम्स जो फिलहाल तो चल रहा है उसी के ऊपर मॉक्स, पेपर सॉल्व एंड व्हाट नॉट सब कुछ। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको सब कुछ एक ही जगह पे सब कुछ पूरा प्रिपरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट। ओके, इसको मैं फ्रेज रिप्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकते हैं सर, या तो हम लोग इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट, कुछ भी बोलूं, है ना। मेनली अगर हम बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग वाले इसको इस नाम से जानते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट, जहां पे एक फ्रेज को उठा के बिठाना होता है, पर उसी चीज को हम इधर पे सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट ये भी बोल सकते हैं। नाम अलग अलग है पर चीजें सेम ही है। ठीक है, कैसा चीज, ये देखो सर, ऐसा चीज ये क्या है, ये एक आपके सामने एक सेंटेंसेस दिया गया है और इसी सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हो, हाँ सर देख रहे हैं, ये क्या सही है, हाँ सर सही है। अगर बोलते हो सही है तो बोलना नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस, तो गो अहेड एंड टेक इट। ठीक है, चलो आओ बेटा देखते हैं इसमें क्या आएगा। बोल रहा है कि द एग्जीक्यूटिव हैड रिसीव्ड सेवरल वार्निंग्स बिफोर बीइंग सस्पेंडेड फाइनली फॉर हिज लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। ओके, क्या हुआ, हम लोगों को पता है बेटा, वही चीज वॉइस चेंज करने पे हम लोगों को क्या करना होता है सर, बी वार और मेन वार का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, हाँ सभी को पता है। अब मैं एक सेंटेंस बोलूं बेटा, आई एम सस्पेंडिंग यू, मैं आपको सस्पेंड कर रहा हूं, आई एम सस्पेंडिंग यू। ओके, इसका वॉइस चेंज में ये वाला सेटअप क्या लेगा, यू को आगे आई को पीछे, तो बना के ये क्या बनेगा, यू आर बीइंग सस्पेंडेड, है ना, ये आएगा, यू आर बीइंग सस्पेंडेड। क्यों सर, क्योंकि सस्पेंड वाला वर्ड मेन वर्ब है, इसी का थर्ड फॉर्म क्या आया, सस्पेंडेड। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है क्योंकि आई एम सस्पेंडिंग, तो इसीलिए बेटा हम लोग कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं, और ऑप्शन इधर पे कौन सा है, हाँ सर यही तो वाला है जो बीइंग के साथ आया है। सो बिफोर बीइंग सस्पेंडेड फाइनली फॉर हिज लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, समझे, हाँ बेटा समझे। आओ बेटा नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। इधर पे हम लोग बोल रहे हैं कि द म्यूजियम हैज प्लान फॉर अ 10-day एग्जीबिशन। म्यूजियम क्या प्लान किया है सर, 10 दिन का एग्जीबिशन। ठीक है, सबसे पहले ये एग्जीबिशन देख रहे हो, ये आया है एक वर्ड से, दैट इज एग्जिबिट। कौन सा वाला वर्ड से सर, एग्जिबिट। एग्जिबिट का सिनोनिम कैन से बेटा, शो, दिखाना। एग्जिबिट का सिनोनिम कैन से बेटा, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, शो, दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, या फिर एक और वर्ड बेटा एविंस, EVINCE, एविंस। ठीक है, एग्जिबिट का सिनोनिम इज शो, डेमोन्स्ट्रेट या फिर एविंस। ओके ओके, चलो बेटा बहुत अच्छा। सो द म्यूजियम हैज प्लान्ड फॉर अ 10-day एग्जीबिशन। ओके, सबसे पहले बोल तो, हाँ ये हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं, को थोड़ा टाइम बात करेंगे। सबसे पहले बोल तो बेटा इधर पे 10-day एग्जीबिशन होगा या फिर 10 days एग्जीबिशन होगा, क्या होगा, 10-day एग्जीबिशन या फिर 10 days एग्जीबिशन। जान लो कभी भी 10 days एग्जीबिशन नहीं लिखेंगे, 10 day ही होगा। क्यों सर, क्योंकि इस चीज को हम बोलते हैं बेटा नॉमिनल कंपाउंड। किसको आप बोलते हैं सर, नॉमिनल कंपाउंड। ये कौन सा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नहीं है बेटा, सीधा सीधा इंग्लिश है। अगर आपको एक जगह पे दिख गया नाउन और आपको दिख गया एक और नाउन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, आपको एक जगह पे अगर आपको दिख गया नंबर प्लस नाउन ऐसा सेटअप, तो इस सेटअप को बोलते हैं हम नॉमिनल कंपाउंड। इस सेटअप को हम बोलते हैं बेटा नॉमिनल कंपाउंड। ये गौर से देख बेटा, 10 नंबर है ना, डे नाउन है ना, एग्जीबिशन नाउन है ना, हाँ सर है, तो ये हुआ नॉमिनल कंपाउंड। ये देखो बेटा, मैं बोलूँ 10 फीट कोबरा, 10 फीट का कोबरा, ये है नॉमिनल कंपाउंड, नंबर नाउन, हाँ सर सीख गया, जान गया। पर कहना क्या चाह रहे हो, कहना हम ये चाह रहे हैं बेटा कि नॉमिनल कंपाउंड का जो बीच वाला नाउन है ना, रूल्स बोलता है ये कभी भी प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो सर तो इसको सिंगुलर में लिखना होता है, यानी कि इसीलिए 10-day एग्जीबिशन, नॉट 10 days एग्जीबिशन। वी कैन नॉट राइट 10 feet कोबरा, वी विल हैव टू राइट 10 foot कोबरा। 3 dozen bananas, नॉट 3 dozens bananas। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है।
पर सर हम भी ये भी तो देखें 10 के पीछे डेज होता है, 10 डेज होता है। वो तब होता है जब हम सेंटेंस को ऐसे बोलते, द एग्जीबिशन ही वेंट वाज ऑफ 10 डेज। हाँ बेटा, अब 10 के पीछे डेज होगा, क्योंकि ये और नॉमिनल कंपाउंड जो नहीं रहा है ना, वो लास्ट वाला नाउन तो सामने चला गया। द कोबरा दैट ही कॉट वाज ऑफ 10 फीट, बट 10 फीट कोबरा नहीं, 10 फुट कोबरा। समझे? हाँ सर समझ गए, समझे। चलो आ जाओ, फिर हम तो वो सीख गया नॉमिनल कंपाउंड। फिर देखते हैं इसमें हमको तो चूज करना होगा। देख बेटा, हमको पता है हैज के पीछे क्या आता है सर, हैज के पीछे V3 आता है, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उस हिसाब से हैज के पीछे प्लान्ड है, तो वो तो सही है कि नहीं? हैज के पीछे प्लानिंग, ये कभी हो ही नहीं सकता, नॉट इवन पॉसिबल, है ना। अच्छा ओके, एक और जान ले बेटा, प्लान। प्लान का सिनोनिम, प्लान वाला वर्ड अगर आ गया, इसका सिनोनिम होता है बेटा प्लॉट, उसी का सिनोनिम होता है प्लॉय। कुछ भी बोलो बेटा, प्लान का सिनोनिम इज प्लॉट या फिर प्लॉय, सब सिनोनिम्स होता है, ठीक है, सब सिनोनिम से भरा है। ओके चलो, अच्छा ये देख बेटा, फॉर अ 10 डे एग्जीबिशन। व्हाट इज फॉर अ 10 डे एग्जीबिशन? फॉर एक सेंटेंस में अगर बेटा सिंस या फिर फॉर आया है ना, सिंस या फिर फॉर आया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन, टाइम नहीं। मैं बोलूं बेटा 2 days अगो, दैट इज टाइम। मैं बोलूं बेटा फॉर 2 days, इट बिकम्स ड्यूरेशन। मैं बोलूं इन 1994, दैट इज टाइम। मैं बोलूं सिंस 1994, दैट इज ड्यूरेशन। और हमको पता है ड्यूरेशन में या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, इन दोनों में से। तो उस हिसाब से देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है, पीछे ड्यूरेशन है, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मार्क इट एज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, पक्का हम यही लिखेंगे। चलो बेटा, बहुत अच्छा, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट वाला, सिंस द कोलैप्स ऑफ हिज बिजनेस ही बिकम frequent depressed and addicted to alcohol। ओके, जब से उसका बिजनेस जब से उसका बिजनेस घाटे पे गया, तब से वो क्या बन गया? वो बहुत डिप्रेस बन गया, और साथ ही साथ एडिक्टेड भी बन गया अल्कोहल में। बड़ा इजी सा है सर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमको पता है ये एडिक्टेड, ये वाला वर्ड, ये एडिक्ट के साथ, एडिक्टेड के साथ ऑलवेज फिक्स प्रीपोजिशन में क्या आता है? फिक्स प्रीपोजिशन में टू आता है, टू। आई एम एडिक्टेड टू अल्कोहल, आई एम एडिक्टेड फॉर अल्कोहल तो कभी हो नहीं सकता, आई एम एडिक्टेड ऑन अल्कोहल कभी हो नहीं सकता। तो सीधा देखते ही दो ऑप्शंस को हटाओ। अगे हाँ सर समझा। नेक्स्ट 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 और कुछ एरर दिखाओ सर, कैसे हम मतलब लॉजिक दिखाओ, जैसे हम पहचाने। ये देखो बेटा, सिंस द कोलैप्स ऑफ हिज बिजनेस, अभी मैंने बोला फॉर और सिंस मतलब कि ड्यूरेशन, फॉर और सिंस मतलब कि ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन में क्या होता है सर? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वरना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेटा ये सब हम पढ़े हैं ऑलरेडी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब पता है, क्योंकि तभी तो मैं आप लोगों के सामने ये जो वाला पेपर लेके आया हूँ, है ना, क्योंकि ये जो हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं? टेंस पे पढ़े, टेंस में ही हम पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से अगर इधर पे ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन, तो अगर ड्यूरेशन है तो हम प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे लिख सकते हैं? देखो ही बिकम लिख के रखे हो, सॉरी हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे रखे हो, है ना। और वैसे भी ये बिकम तो होता नहीं, ही बिकम्स होगा तब, तो हमको इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? तो हम ऑब्वियसली देखेंगे ही हैज बिकम। ओके, समझ में आया? कुछ तो बोल बेटा। ओके समझे बेटा? चलो, तो ऑब्वियसली ही हैज बिकम लिखेंगे। हैज बिकम किस में है? हैज बिकम इसमें है सर, हैज बिकम इसमें है, हैज बिकम्स ये तो होता नहीं। ठीक है सर, समझ में। अभी देखते हैं बेटा ये वाला वर्ड डिप्रेस्ड। ओके, ये डिप्रेस वाला वर्ड है क्या इस जगह पे? इस जगह पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हालांकि कौन सा वाला फॉर्मेट में बैठा है? बैठा है पास्ट पार्टिसिपल। व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? दैट इज बेसिकली एन एडजेक्टिव सर, है कि नहीं? हाँ सर, हमको पता है एडजेक्टिव है वो। डिप्रेस्ड, शी इज अ डिप्रेस्ड पर्सन, पर्सन नाउन, तो डिप्रेस्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब हमको पता है एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है उस बंदे को हम एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब। और एडवर्ब फॉर्म में क्या चाहिए होता है? एडवर्ब फॉर्म में तो एलवाई बिठाना होता है। तो पक्का हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंट डिप्रेस्ड नहीं, फ्रीक्वेंटली डिप्रेस्ड। तो वो वाला आंसर कहाँ है? फ्रीक्वेंटली डिप्रेस्ड
एडिट के साथ टू लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सेट यही तो है वो आंसर, है ना। समझे लॉजिक? हाँ सर, नहीं समझे तो एक और बार रिकैप करके देख लो। चलो बेटा बहुत अच्छा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट विल रिफ्रेन फ्रॉम इंटरवीनिंग इन द डिस्प्यूट एक्सेप्ट द कंपनी रिक्वेस्ट इट टू डू सो। क्या बोलना चाह रहा है? गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट रिफ्रेन रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रेन? रिफ्रेन का मतलब किसी से दूरी बना के रखना। आई ऑलवेज रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम टेकिंग अल्कोहल, अल्कोहल से दूरी बना के रखता हूँ, है ना। तो ऑब्वियसली बेटा ये जो रिफ्रेन वाला वर्ड देख रहे हो ना, हमको ज्ञान इसमें जानना पड़ेगा कि रिफ्रेन वाला वर्ड के साथ ऑलवेज क्या लेते हैं हम? फ्रॉम वाला फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में आपने कभी भी दिख गया आ गया है रिफ्रेन, तो वही वाला रिफ्रेन का सिनोनिम एक और जानना पड़ेगा। वो क्या है सर? वो है एब्सटेन। एंड एब्सटेन के साथ भी बेटा क्या होता है? फ्रॉम होता है। ओके, एब्सटेन एंड रिफ्रेन इन सब का मीनिंग होता है कि किसी से दूरी बना के रखना। ओके, समझे बेटा? हाँ सर, तो आ जाओ सीधा सीधा आंसर पे देखते हैं। आंसर हमको ये बोल रहा है बेटा ये जो इंटरवीनिंग वाला वर्ड जो है, इंटरवीनिंग वाला वर्ड के साथ ऑलवेज फिक्स प्रीपोजिशन में इन आता है। क्या आता है सर? इन आता है। तो इसीलिए देखो कितना सारे में इन भर भर के ऑप्शन में है ना। तो पक्का सभी एग्जामिनर को भी पता है कि उसको तो वही वाला ऑप्शन में स्टूडेंट को जांच पिलाना है ना। तो वही तो है, इसीलिए क्या दिया है? इन दिया है। पर हालांकि इन्हीं सही है, पर उसके साथ टू विथ और भी है। बट हम लेंगे कौन सा वाला? बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑलवेज क्या रहेगा? रिफ्रेन रहेगा। क्या? किसमें? इंटरवीनिंग करने से। कब? जब तक ना कंपनी बोले कि आओ गवर्नमेंट इंटरवीन करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो ऑब्वियसली वी गोना से इट एज अनलेस द कंपनी रिक्वेस्ट टू डू सो, है ना। ऑब्वियसली अनलेस। और एक सेंटेंस में बेटा अगर अनलेस आ गया ना, तो उसके साथ फिर से डू नॉट मत लिखना। हालांकि देखो जब हम लिखेंगे ना अच्छा ही लग रहा है, फॉर इंटरवीनिंग इन द डिस्प्यूट अनलेस द कंपनी डू नॉट रिक्वेस्ट टू डू सो, पर होगा नहीं बेटा। अनलेस मतलब ही नेगेटिव है, तो फिर से आप डू नॉट कभी नहीं लिखना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव डबल नेगेटिव बना देगा। और एक सेंटेंस में कभी इंग्लिश में कभी डबल नेगेटिव नाम का कोई चीज होता ही नहीं। हालांकि देखो पढ़ने पे अच्छा लगेगा, अनलेस द कंपनी डू नॉट रिक्वेस्ट टू डू सो, पर होगा नहीं क्योंकि अनलेस नेगेटिव है ऑलरेडी। ठीक है, देखना हम लोग ऐसे बात करते, अनलेस यू डू नॉट स्टडी यू विल नॉट गेट सक्सेस। अरे अनलेस तो नेगेटिव है, तो हमको बोलना पड़ेगा अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट गेट सक्सेस। समझे? अनलेस यू डू नॉट स्टडी, ये तो पक्का नहीं होगा, कतई नहीं होगा। चलो बेटा बहुत अच्छा। लास्ट वाला आज के लिए देखते हैं, फिलहाल से छोटा सा वीडियो रहेगा, यही वाला वीडियो में लास्ट वाला देखते हैं। बड़ा इजी सा है। क्या बोल रहा है? अब सर कुछ पढ़ना ही नहीं, हम सीधा सीधा ग्रामर लगाएंगे और इसको निपटा देंगे, है कि नहीं? कैसे? ये देख बेटा, आप लोग पता है, आप लोगों को पढ़े हो कि टू के बाद ऑलवेज क्या आता है? V1 आता है ना। और इसी चीज को हम बोले हैं, पढ़े हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव, है ना। टू के बाद ऑलवेज V1 आता है। तो इस जगह पे देखो टू के साथ V1 प्लस ING, मतलब ये जिरान बना के बैठा है। हालांकि जिरान के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, जिरान स्पेसिफिक केस में आता है। कभी भी नहीं बोले थे कि डिसाइडेड के बाद जिरांड आएगा, ये तो हम कभी बोले ही नहीं, है कि नहीं? तो डिसाइड के साथ तो जिरांड आता ही नहीं, तो स्कैनिंग पक्का नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट ये वाला देख, टू के बाद V2 कभी होता है? आई वॉन्ट टू वेंट देयर, नॉट पॉसिबल। टू के बाद V2 आता नहीं। ओके, नो करेक्शन होगा नहीं क्योंकि दिया तो गलत है। टू के साथ जिरांड नहीं आता, टू के साथ इन्फिनिटिव आता है, V1 आता है। और ये वाला सेंटेंस देख, टू स्कैन द बॉर्डर लाइन टू डिटेक्ट मच टनल सच टनल्स। टू स्कैन द बॉर्डर लाइन टू डिटेक्ट, टू स्कैन द बॉर्डर लाइन टू डिटेक्ट। ये TOO TO V1 हम लोग बोले थे, TOO डॉट 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 TO प्लस V1। ये क्या है? ये एक नेगेटिव सेंटेंस की निशानी है, नेगेटिव सेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की निशानी है। पर इस सेंटेंस में मीनिंग नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा है, तो ये भी कट गया, रहा बाकी वन एंड ओनली। ये देखो टू के बाद V1 है, इसी चीज को तो इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब आंसर लेंगे कौन सा वाला? अब आंसर लेंगे 1 वाला। समझ में आया बेटा? चलो बहुत अच्छा, छोटा सा वीडियो है बेटा, इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट है। Thanks for joining our channel Pratishtha Education and Training. Thank you.